नमस्कार। मौसम बदल गया है। सूरज और सियासत दोनों के तापमान में तेजी महसूस की जा रही है। चुनाव की इस बेला में सबकी निगाहें यूपी पर टिकी हैं। योगी मोदी या बुआ बबुआ की जोड़ी में से किसको चुनेगी यूपी, यह जानने के लिए हम निकल पड़े यूपी की सड़कों पर। शुरुआत हुई अलीगढ़ से। निवर्तमान सांसद सतीश गौतम से बीजेपी के कार्यकर्ताओं और जनता दोनों का मोहभंग हो चुका है। कभी कल्याण सिंह के गढ़ रहे इस इलाके में मोदी का तिलिस्म हर ओर तारी है। मतलब यह है कि अगर एमपी बदला तो हाथी के मुकाबले कमल का खिलना सुनिश्चित है। बीजेपी के टिकट के भी कई दावेदार दिखे। खुद कल्याण सिंह के समधी ठाकुर शिवराज सिंह भी ब्राह्मण बाहुल्य वाली इस सीट पर ताल ठोक रहे हैं। तो दूसरी ओर पूर्व सांसद शीला गौतम के उद्योगपति बेटे राहुल गौतम का भी नाम कहीं कहीं चर्चा में आया। अधिकांश लोग बीजेपी नेता और कल्याण सिंह परिवार को चुनौती दे चुके राजेश भारद्वाज को संसद में भेजने के इच्छुक दिखे। वैसे अब कल्याण सिंह और राजेश भारद्वाज दोनों का पैचअप हो चुका है और टिकट मिलने की सूरत में कल्याण सिंह का आशीर्वाद राजेश भारद्वाज के साथ रहने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। मुस्लिम समाज में भी भारद्वाज को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है। आइए देखते हैं कवरेज सीधे सड़क चौराहे से। नाम सर आपका? मेरा नाम अशोक है। कहाँ के रहने वाले हैं अशोक जी? मैं अब तो खैर का ही हूँ प्रॉपर। अच्छा, तो यहाँ आड़त है जी 19-20। ओके, तो अभी क्या माहौल है आपके पास? तो लगातार किसान आते हैं और यहाँ माहौल बीजेपी के पक्ष में 90%। अच्छा जी, हाथी पे नहीं किसी का भी नहीं है कोई माहौल। इधर अगर इन्होंने प्रत्याशी सही खड़ा किया तो कोई बात ही नहीं है। अगर इन्होंने बदल दिया तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो अभी जो सांसद हैं ये तो बिल्कुल बेकार हैं। इनकी तो कोई इमेज ही ना हो। गौतम जी की जी, तो कौन यहाँ से? राजेश भारद्वाज जी के अपराध क्या है? उन्होंने जब टिकट दी थी उनको, जब कल्याण सिंह जी बाबूजी पार्टी छोड़ गए थे, उन्होंने प्रेमलता जी के सामने चुनाव लड़ा विधायक का। जी, तो उन्होंने कोई अपराध तो किया नहीं है। क्रांति दल क्या बनाया था इन्होंने? उन्होंने जो भी बनाया मतलब क्रांति पार्टी सर, उन्होंने मतलब चुनाव लड़ा, तो उनका अपराध यही तो था, उनको टिकट नहीं मिल रही। भैया बाकी तो पार्टी है किसी को भी दे। तो माहौल ठीक है वैसे? माहौल बहुत है। माहौल में कोई कमी नहीं है। माहौल तो ये समझ लो कि बीजेपी के अलावा कोई है ही नहीं। बीजेपी के अलावा कोई? जी, अपने क्षेत्र की तो हम कह रहे हैं, आगे की तो जानकारी कुछ है नहीं ज़्यादा। अलीगढ़ जिले की लोकसभा क्षेत्र से तो बीजेपी का ही बोलबाला है। प्रदीप अग्रवाल। अग्रवाल साहब, क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है बीजेपी का। लेकिन सांसद को तो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। पीछे हम लगातार होकर आए। पार्टी की बात कर रहे हैं सब, है क्या व्यक्तिगत किसी की बात नहीं कर रहे। राजेश भारद्वाज को दिलवा दो टिकट। पार्टी की बात हो रही है, टिकट मिल गई तो पार्टी की बात हो रही है, ना कि आप पार्टी सांसद जी को भी देते तो भी लोग वोट तो देंगे। राजेश भारद्वाज पार्टी को पहले भी पार्टी को वोट मिली थी, अगर सांसद का नाम ही नहीं था। 15 दिन पहले अगर टिकट घोषित हुई थी सांसद जी को, तो कोई काश्तकार है भैया, पार्टी दे रहे हैं वोट। मेरा गांव सोफा है ये। हाँ, नाम बताओ। नाम हरीश कुमार। तो या मैं भारद्वाज जी शुरू से जुड़े हुए हैं और बाबूजी के आगे से भी, अब भी। इनका आखिर ऐसा दोष क्या है इनमें, और पब्लिक इनको चाह रही है। और हमारे तो, मैं जैसे गांव से हूँ, देहात से, तो हमारे यहाँ वैसे बीजेपी का ही बोलबाला है। कई और कैंडिडेट्स के भी नाम आते हैं। नाम राहुल शर्मा, हाँ, ठाकुर शिवराज सिंह, हाँ, और कोई नहीं चल पाएगा। ठाकुर शिवराज सिंह नहीं पाएंगे। शिवराज सिंह को टिकट देगी तो गड्ढे में चली जाएगी, हार जाएगी। सकता है तो राजेश भारद्वाज फिलहाल की पोजीशन में बड़ी जीत होगी कि रिकॉर्ड जीत होगी सर। अगर उन्हें भी टिकट मिलता है तो हमें तो बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते बीजेपी को ही सपोर्ट एक करना। नाम ये ले रहे हैं राजेश भारद्वाज। राजेश भारद्वाज भी अच्छे कार्यकर्ता हैं, भले आदमी हैं। राहुल शर्मा का नाम? राहुल शर्मा भी बहुत बढ़िया होंगे, हम जानते नहीं, लेकिन बढ़िया होंगे। लेकिन राजेश भारद्वाज तो जमीनी कार्यकर्ता हैं। एक मिनट सर, एक मिनट। जमीनी कार्यकर्ता हैं राजेश भारद्वाज, तो यहाँ के ही हैं, स्थानीय हैं। मेरा नाम ब्रजवासी लाल सारस्वत है। भारत एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं। मोदी जी की लहर है। एक मिनट सर, मोदी जी की लहर है। मैं अंधभक्त हूँ मोदी जी का।
80 में से 80, अंधभक्त। हाँ 80 में से 80 सीटें यूपी में आएंगी। वकील तो आम तौर नहीं, पर नहीं, हम तो तर्कशील होते हाँ, हैं। हाँ तर्कशील होते हैं, लेकिन उसके बाद भी तर्क के बावजूद भी ये तय किया है हमने कि हम उनके अंधभक्त हैं। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी भारत की जो छवि उन्होंने स्थापित की है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की है। भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, और रही बात यहाँ के प्रत्याशी की, तो जो भी प्रत्याशी भाजपा लेकर के आएगी वो अच्छा ही आएगा। राजेश भारद्वाज जी बहुत अच्छे हमारे कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। अगर उनको टिकट मिलती है तो उनके साथ वो खड़े हैं। बाकी हाईकमान जिसको तय करेगा, हाईकमान जिसको सीट देगा, हम उसी को वोट देंगे भाजपा के पक्ष में। 543 सीटों पे मोदी जी प्रत्याशी हैं। हम तो ये मान के चलते हैं, पर मैं राजेश भारद्वाज जी की सपोर्ट में हूँ पूरी तरह से। और मैं रोडवेज में परिचालन करता हूँ, मैं जैसा माहौल देख रहा हूँ। तो सरकारी कर्मचारी हैं आप तो? हाँ, मैं कोई कर्मचारी कैसा भी नहीं हूँ, मैं मोदी भक्त हूँ, सीधी बात है। भक्त हैं? हाँ, बाकी भाई कर रहे भाई। क्या शुभ नाम है आपका? जयप्रकाश शर्मा नाम है मेरा, जेपी कौशिक कहते हैं। तो मैं जितना माहौल देख रहा हूँ, जनता से बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, जनता में ही रहता हूँ मैं। तो जब देखता हूँ कि क्या माहौल है, तो हमारे क्षेत्र की तो लगभग 90% वोट बीजेपी की हैं। बशर्ते कि सतीश गौतम जी बुरे आदमी नहीं हैं, लेकिन राजू भैया ने अपने व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से पिछली बार उनकी टिकट कटवा दी। राजेश भारद्वाज जी को पहले भी टिकट मिल रही थी और अब भी मिलेगी। और हम ये मांग करते हैं भाजपा के कि जो सांसद यानी उम्मीदवार हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। जैसे कि राजेश भारद्वाज जी हैं हमारे भाई। देखिए, डेवलपमेंट ही सब कुछ नहीं होता है, शांति अमन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो एक ख़जाना है, हर शहर का ख़जाना होता है शांति, वो बाकी रखने के लिए ही कैंडिडेट बेहतर चुने जाएं, ताकि अमन शांति रहे और भाईचारा रहे सभी में। भाई कट्टरपंथी नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म में क्यों ना हो। थोड़ा एक लचक होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए जो दिखाई दे और इंसान को इंसान की तरफ खींचे, चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान क्यों ना हो। सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद बाकी कई नाम और भी चल रहे हैं। बाकी नाम मैं मानता हूँ कि राजेश भारद्वाज जी के बराबर राहुल गौतम हैं। देखिए, पैसा होना ही सब कुछ नहीं होता है, ये बात हकीकत है कि राजेश भारद्वाज जी से बड़े बड़े पैसे वाले हैं कैंडिडेट। उनकी तो माता जी भी शायद यहाँ से 4 बार सांसद रही हैं। मगर वो बात शीला गौतम 3 मरतबा वो बात 4 बार एक बार हार भी गई है ना। हाँ, मान सकते हैं, मतलब उम्मीदवार रही हैं 4 बार और जीत के बाद हम कहें कि 3 बार भी कह सकते हैं। एक बार हार गई है, हाँ शायद। तो मगर वो चीज़ नहीं है जो राजेश भारद्वाज जी के अंदर देखी गई है। क्योंकि मैं अगर कहूँ बीजेपी लीडर चुने तो राजेश भारद्वाज जी सबसे बेहतर हैं, बेस्ट हैं। तो दोबारा अलीगढ़ से तो बीजेपी जीतने के चांसेस बन सकते हैं, कि अलीगढ़ बीजेपी आ सकती है। मतलब उम्मीदवार बदले तो? हाँ, अगर उम्मीदवार बदले तो। अच्छा, तो क्या माहौल रहने वाला है यहाँ? यहाँ बीजेपी जीतेगी, बीजेपी। कोई अभी सांसद का तो माहौल खराब है यहाँ। सांसद राजेश भारद्वाज जी कैंडिडेट बढ़िया है। नहीं, अभी जो वर्तमान सांसद है इनका क्या बनेगा? ये तो बेकार है। गौतम जी नहीं ठीक? गौतम जी बेकार, राजेश भारद्वाज जी बढ़िया। नहीं, ठाकुर शिवराज जी का भी नाम चल रहा है। काव को आवे, राजेश भारद्वाज जी की छवि जो है वो 1 नंबर छवि है। व्यावहारिक आदमी है, जनता से मिल के चलते हैं। एक बार उनको टिकट मिलनी चाहिए। अब तो पिछली बार भी दी थी, फिर अरविंद कमल का फूल है। तो भैया अरविंद यो बता, अब क्या रहेगी इलेक्शन में? सर बीजेपी चल रहा है, बीजेपी आवेगी। बीजेपी आवेगी। कहाँ को रहने वाला हो भैया? मैं खुर्जा का रहने वाला हूँ। खुर्जा में बीजेपी की लहर है। खुर्जा में के बारे में बताऊंगा जी। वोट मोदी जी दिए जाएंगे। अगर सतीश गौतम में टिकट दी गई तो सतीश गौतम के खाते में वोट नहीं जाएंगे बीजेपी। मतलब एमपी अपना बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा, एमपी बदलना पड़ेगा, बिल्कुल बदलना पड़ेगा। सतीश गौतम तो बदलना पड़ेगा। ओके, तो कौन कैंडिडेट कौन अच्छा रहेगा बीजेपी का यहाँ से? यहाँ से राजेश भारद्वाज है जो राजेश भारद्वाज या जयवीर को लड़का, क्या नाम है उसको? भारद्वाज बढ़िया पड़ेगा हमारे यहाँ का। अब मन्नू को दे दो जो पहले मंत्री रहा। सबसे बढ़िया बीजेपी निकलेगी। भारद्वाज की होते तो बढ़िया होता। वो तो राजू भैया। तो लेकिन कल्याण सिंह के साथ तो ठीक नहीं बनती है उनकी। नहीं बने, अब तो बन रही है। अब बनने लगी है। अच्छा, दोनों का पैचअप हो गया है। अब मन्नू में मिल जाओ। क्या शुभ नाम आपका? प्रदीप अग्रवाल है जी मेरा नाम। प्रदीप अग्रवाल है रामवीर सिंह। रामवीर सिंह जी। रामवीर सिंह जी, अभी क्या माहौल है यहाँ? यहाँ का माहौल ये है कि 100% में कम से कम 90% 95% मोदी के, 95% बीजेपी के।
अच्छा, बाकी सब कहनी सुनी बात है कि हम कैंडिडेट कौन रहेगा बीजेपी का? ये पता नहीं, जो हो मत हो, हम तो मोदी के देंगे फूल। कमल का फूल। गलत नहीं है। मतलब कैंडिडेट कोई है जाओ, परंतु जाएंगे फूल मोदी की है। मोदी, कमल का फूल। बीजेपी, कमल का फूल हमारे एरिया में तो मस्त जाएगा। मस्त जाएगा। मोदी जी जिसको भी टिकट देंगे अलीगढ़ लोकसभा पे, उसके साथ हैं। राजेश भारद्वाज जी का नाम शीर्ष पर आ रहा है। राजेश भारद्वाज जी ने पिछली बार गांव-गांव घूमकर बहुत मेहनत की, लोगों को अपने से जोड़ा, लोगों की आत्मीयता बन गई उनके साथ। राजेश भारद्वाज जी के साथ कोई पेड वाला मामला तो नहीं है कि आप उनके लिए काम करते हैं आप उस तरह से? नहीं, हमारा राजेश भारद्वाज जी के साथ व्यक्तिगत कुछ नहीं है, तो जनता की भावनाएं हैं। अच्छा सामाजिक स्तर पर कार्य करते हैं, गरीब बहन बेटियों की शादी कराने का कार्य करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं भारद्वाज जी। जनता के हर सुख दुख में आते जाते रहते हैं। लेकिन उनका टिकट कटने के बाद जनपद अलीगढ़ में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आता जो इस अलीगढ़ से सांसद सीट को निकाल सके, क्योंकि सांसद जी जो माननीय राजेश भारद्वाज जी हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये महागठबंधन चोरों का इकट्ठा हुआ है, उसी कड़ी को तोड़ सकते हैं। अन्य कोई व्यक्ति नजर नहीं आता जनपद अलीगढ़ में। अब आपको पता है कि सब मोदी के साथ हैं, तो मोदी के शिवराज सिंह का नाम चल रहा है। जी। राजेश भारद्वाज का नाम चल रहा है। राजेश भारद्वाज जी का नाम भी काफ़ी चल रहा है, और यहाँ पर जो भी है अब नए चेहरे के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है, क्योंकि रोज काफ़ी है, जो पुराने सांसद हैं, तो नया चेहरा कोई आना चाहिए। वैसे सब मोदी के साथ हैं। मेरा नाम राजवीर सिंह चाटे पेशे से किसान हूँ, और हमें बीजेपी सरकार बहुत अच्छी लग रही है, और राजेश आनी भी चाहिए। अब की बार मोदी सरकार, फिर मोदी सरकार, और जब तक रहेंगे, जब तक मोदी सरकार को चाहते हैं, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री हमने कोई नहीं देखा है जिसका सीना 56 इंच का हो, ऐसा नहीं देखा है। सब लोटिया लफाड़े वाली सरकार बनाएंगे हम। जिंदाबाद राजेश भारद्वाज, नरेंद्र मोदी, हमें जी पक्के जाट और वोट देंगे, बीजेपी है, ठीक है। किसान पैसे से। मेरा नाम मनोज कुमार है। क्या करते हैं मनोज जी? मैं पेशे से टीचिंग कराता हूँ। क्या, कितनी उम्र है आपकी? हाँ, मेरी उम्र 32 ईयर। बताएं। हाँ, मैं अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से हूँ, और मैं मेरा जो निवास स्थान है यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर है, तकीपुर से संबंध रखता हूँ। और मैं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य की अगर बात की जाए और हर पहलू पर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पहले ये बताएं। मैं इतिहास पढ़ाता हूँ। अच्छा, इतिहास, जी हाँ, हिस्ट्री। हाँ जी हाँ, मेरा इतिहास विषय है। इतिहास के साथ हिंदी भी पढ़ाता हूँ मैं। तो वर्तमान में अगर गौर किया जाए, पिछली कुछ वर्षों से जो 2-3-4 वर्ष रही हैं, और बहरहाल अगर भारतवर्ष के लोकतंत्र की बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो आज 2019 में 90 करोड़ मतदाता इसमें शामिल हो रहे हैं, उनकी सहभागिता है, और निसंदेह वो एक बहुत अच्छा हमें प्रधानमंत्री हमें देखने को मिलेगा। और पूर्व में जैसे 2014 में जो हमारे किसकी सरकार बन रही है, आसीन हुए हैं, वही बनेंगे। पुनरावृत्ति होगी पिछली सरकार की, नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोग खुश नहीं है? एमपी से तो खुश नहीं है लोग आपके यहाँ? कहाँ से? आपके जो वर्तमान सांसद हैं उनसे तो लोग खुश नहीं है? नहीं, वर्तमान सांसद से लोग कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी योजनाएं सेंटर से कार्यान्वित की गई हैं इस क्षेत्र के लिए, उन्होंने यहाँ उस तरीके से ब्रॉडकास्ट नहीं किया है। उन्होंने इस क्षेत्र को समझिए कि एकदम नेगलेक्ट कर दिया उन्होंने। यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं किया उन्होंने, यहाँ किसी भी क्षेत्र में कुछ नहीं किया है। और मैं एक छोटा सा एक प्रसंग उनके संदर्भ में कहना चाहूँगा कि एक शहीद भगत सिंह समिति है, वहाँ भगत सिंह की प्रतिमा लगी हुई है, जो क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने देश के लिए सेक्रीफाइस किया, कुर्बानी की, और ये उन्हीं की बदौलत है कि आज हम इतने अच्छे वातावरण में हम सब वातावरण में बात कर रहे हैं। और प्रेस को जो फ्रीडमशिप दी है तो भी उनकी वजह से मिली है। कई बार उन्होंने भगत सिंह प्रतिमा पर खड़े होकर कहा था कि मैं यहाँ बड़ी लाइट लगवाऊँगा, बढ़िया कांच लगवाऊँगा, लेकिन आज तक उसमें कोई डेकोरेट उन्होंने नहीं किया। यहाँ तक कि उनके सभी वादे अगर डेकोरेशन नहीं होता है, कोई प्रतिमा की सजावट नहीं होती है, तो क्या वैचारिक रूप से भी ये नहीं मिला होगा मौका? देखिए, अगर वैचारिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो सबसे जो मेन पावर होती है, जो भी पावर होती है, वो वैचारिक पावर ही तो होती है, और क्या होती है। जब तक वैचारिक पावर नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर इस कैंडिडेट को बदलें तो कौन कैंडिडेट आप? निसंदेह अगर इस कैंडिडेट को बदला जाए तो राजेश भारद्वाज जी के अलावा वर्तमान में लोकसभा सीट के लिए कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। जो ठाकुर शिवराज सिंह है? नहीं, उनकी पृष्ठभूमि, उनके कर्मठ, उनको कोई जानता नहीं है, हमने नाम नहीं सुना है अभी। शर्मा है? नहीं, राजेश भारद्वाज जी के अलावा कोई नाम सुना ही नहीं है, दूसरा कोई नहीं सुना।
क्योंकि वो युवा हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। उनकी जो पृष्ठभूमि रही है वो घरेलू पृष्ठभूमि से उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से देखा है, नीचे से ऊपर तक गए वो बंदे। उन्हें हर उतार चढ़ाव को पता है, हर राजनीतिक स्टंट को उन्होंने देखा है। ठीक है, ईमानदार हैं, सबसे बड़ी बात है एजुकेटेड है। तो बस पिछली बार भी टिकट नहीं मिली। हाँ, पिछली बार क्या है कि सुनने में राजनीतिक समीकरण ठीक नहीं बैठते। नहीं, हाँ, कुछ हाई कमीशन ने क्या किया था उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इंटरनल क्या प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अंतिम समय पर उनको मूव किया गया था। उनकी जगह सतीश गौतम जी को लाया गया था, जो कि वो तो सिर्फ एक मोदी नाम से ही जो चुनाव तर गया। जी हाँ, वैतरणी तर गई। हाँ जी, वैतरणी की तरह वो तर गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना है। भारद्वाज जी को निसंदेह मौका मिलेगा, ऐसी हमारी आशा है। नहीं आगे बढ़ पाएंगे। नहीं, चाहे वो कुछ भी कर लें। इस वर्ष जो है ना सेंटर का चेहरा तो है ही है, देश मोदी को तो देख ही रहा है, लेकिन पिछले सांसद क्षेत्र में जो कार्य हुए उनको भी अच्छे से तरीके से आप लोगों के माध्यम से उसको दिखाया जा रहा है। कहाँ काम होना चाहिए था, कहाँ आज कंडीशन होनी चाहिए थी, वो हाँ आज है ही नहीं। बताइए। मेरा नाम प्रेमपाल सिंह नाम है मेरा। प्रेमपाल सिंह जी। आज मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव तकीपुरा है, यहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। तकीपुरा? तकीपुर। हाँ जी। तो प्रेमपाल जी, क्या है माहौल इस बार? माहौल ये है जी, 70 साल तो कांग्रेस सरकार करी यहाँ पे, उसने देश को नरक बना दिया। पर 70 साल का हो गए? नहीं, 30 साल से तो यही चल रहा है। मायावती, कभी मुलायम। मैं भाई साहब केंद्र से बात कर रहा हूँ, मैं केंद्र से लेके। केंद्र से जो हमारी पैरा मिलिट्री टोटल हमारी सेना जो मजबूत करी है हमारी मोदी जी ने करी है। रही हमारे क्षेत्र की बात, उत्तर प्रदेश की बात रही, जो उसमें योगी जी है हमारा फुल बहुमत। उसके बाद में हमारे जो कैंडिडेट है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जो राजेश भारद्वाज है, जो पब्लिक के हिंदू मुस्लिम सभी के साथ में सहयोग करते हो, कन्यादान करते हैं, राज सेवक है, वो स्वयं सेवक है, पब्लिक सेवक है, समाज सेवक आदमी है, वो सभी के साथ में चाहे कोई कन्या है, कोई किसी है, दिल्ली से आते हैं, दुनिया भर की शादी विवाह सारे काम करते हैं। बाकी जो तो सभी नाम बढ़ाते हैं, मैंने खूब शादियाँ करवाते हैं जी, खूब शादियाँ करवाते गरीब कन्याओं की शादी कराते हैं, आते पब्लिक के बीच घूमते बातचीत करते हैं। पहले भी बंदे थे, परंतु पब्लिक कुछ ऐसे संगठन थे जिससे उनका वोट कट गया था। मैं जाट हूँ, चौधरी हूँ, मैं ब्राह्मणों से कोई उनसे लालच नहीं है कि मैं उनके वो है कि फलाना ढेका कुछ भी है। यहाँ पे जो कुछ हमारे लोकसभा का सांसद के वो है, हमारे राज्यसभा कोई नहीं है यहाँ पे। तो अभी ये जो नाम चल रहा है इस समय ठाकुर शिवराज सिंह का या राहुल शर्मा का, ये नहीं कैंडिडेट ठीक नहीं है? नहीं, कैंडिडेट है, शिवराज सिंह का चल रहा है, राजू भैया के नाम से चल रहा है, राहुल शर्मा की छवि चल रही, दूसरे हिसाब से चल रही है।